आप देख रहे हैं IBN 7 द वीक का ये पीपोल सर्वे, CSDS ने सर्वे किया है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और वो बड़ी खबर जिसका आपको इंतजार था, अब आपको हम बताने जा रहे हैं किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा है, ये साफ है, 11% का अंतर है, लेकिन इसे अगर हम वोटों में तब्दील करें, सीटों में तब्दील करें, बीजेपी 148 से 160 सीटें जीत सकती है। 230 की ये विधानसभा है, 230 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 52 से 62 सीटें। आपको बता दें पिछली दफा बीजेपी को 143 सीट मिली थी, तो और अपना बढ़ा रही है वो आंकड़ा। कांग्रेस के खाते में 72 सीटें गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 52 से 62 तक सिमट सकती है। बीएसपी के खाते में 3 से 7 सीटें, अन्य के खाते में 10 से 18 सीटें। तो यहां भी सत्ता की हैट्रिक जमाते दिख रहे हैं, अपने सहयोगी रमन सिंह की तरह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरह शिवराज सिंह चौहान भी। और चुनावी मुद्दे क्या थे ये भी हमने जानने की कोशिश की, नब्ज टटोली। और यहां पर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा महंगाई, यानी बढ़ती कीमतें। 20%, किसान की समस्या 3% लोगों की जहन में सबसे ऊपर है। बेरोजगारी 11% लोग मानते हैं ये बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि भ्रष्टाचार 10%, सड़क 4%, बिजली पानी 2%, विकास 7% लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहां पर हम लगातार जो चर्चा भी कर रहे थे, जो मामा की एक इमेज, एक छवि बना ली है शिवराज सिंह चौहान ने, उनकी लाडली लक्ष्मी योजना है, उसका कितना फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है। और यहां पर 59% लोग कह रहे हैं कि हां, शिवराज सिंह चौहान को फायदा होने वाला है। आशु, बिल्कुल संजय जी, ये जो आंकड़े कह रहे हैं 148 से 160 में, फिर वही सवाल 11% का फासला, तो ये तो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, पीछे होता तो नजर नहीं आएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अगर हम अलग अलग इलाकों को देखें तो इसमें इलाकों में थोड़ा पैटर्न अलग दिखाई पड़ता है। जो चंबल का इलाका है वहां ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिखाई पड़ता है, वहां बीएसपी भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। ये दो इलाके, महाकौशल और मालवा का इलाका, महाकौशल के इलाके में 49 सीटें हैं और मालवा के इलाके में 28 सीटें हैं। इन दो इलाकों में कांग्रेस को बढ़त है बीजेपी के ऊपर, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त नहीं है। बाकी जो इलाके हैं जैसे विंध्य प्रदेश और मालवा, मालवा नॉर्थ का, विंध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत बढ़त बना रही है कांग्रेस के ऊपर। तो इसी के लिए फासला है 11% का, लेकिन उस हिसाब से सीटें उतनी नहीं कन्वर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। बट फिर भी 11% बहुत बड़ा फासला है। बहुत बड़ा फासला है। इस बात से हम ये संतुष्ट हो सकते हैं कि कम से कम जो चुनाव के नतीजे हैं जी, भाजपा के अगले चुनाव में जीतने की, ये बात बिल्कुल साफ संकेत दिखाई पड़ता है कि चुनाव के नतीजे ऐसे ही होने वाले। सीटों का फासला कुछ हो सकता है। मुकेश नायक जी, आपने पहले से ही ये बात तो कह दी कि आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं हमारे सर्वे से, लेकिन यहां बिजली, सड़क, पानी, जो ये विकास के मुद्दे हैं, वो तरजीह देता दिख रहा है काम वोटर, और उसके बावजूद पहली पसंद उनकी बीजेपी ही बनती दिख रही है। और अब हमने सीटों का भी आंकड़ा बता दिया, पिछली दफा के मुकाबले आपकी सीटें घट रही है। देखिए, अभी चर्चा चल रही थी कि महिलाओं का बहुत समर्थन लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ योजना के तहत शिवराज सिंह के पक्ष में जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में बलात्कार, उत्पीड़न और छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। हर रोज यहां 9 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर रोज 33 महिलाएं और 20 बच्चियां यहां गायब होती हैं। और टाटा स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था, उसमें कहा था कि मध्य प्रदेश कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। दूसरी बात, मैं वोटों के प्रतिशत के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 14 सीटें ऐसी थीं जो 500 के कम अंतर से चुनाव में पराजित हुई थीं। और लगभग मध्य प्रदेश में अगर 1,42,062 वोट इधर से उधर हो जाएं तो 57 सीटें इधर से उधर हो सकती हैं, 57 सीटें। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो एडवांटेज है अभी, कि पिछले चुनाव में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज कांग्रेस को हुआ था, इस चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी का करंट कम हुआ है। बुंदेलखंड की 30 सीटों पर सबसे ज्यादा बीएसपी का जो वोट था कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मुकेश जी, क्या आपको ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने में देरी हो गई, ये आपके खिलाफ जा रहा है? मैं एक प्रति प्रश्न आशुतोष जी आपसे करना चाहता हूं। उत्तराखंड में, हिमाचल में और कर्नाटक में कौन सा हमने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था? तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। और सिंधिया जी
को 1 महीने पहले हमने अपने अभियान समिति का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उन्होंने अभी तक 53 आम सभाएं की हैं और जिस तरह का जन समर्थन जुटता है उनके सभाओं में और जो 35% नया मतदाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसको बहुत वो प्रभावित करते हैं। मुकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने हिमाचल में तो खैर वीरभद्र का नाम आपने प्रोजेक्ट कर दिया था, दिल्ली में आप नाम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप राजस्थान में नाम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या दरअसल कांग्रेस की दिक्कत यह है मध्य प्रदेश में कि नेता बहुत हैं पर आप एकजुट नहीं होते हैं? एकजुट हो जाएं तब तो आप यूनाइटेड एक फ्रंट बनाकर एक लड़ाई लड़ पाएंगे। दिल्ली में और राजस्थान में हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री नहीं, हम प्रतिपक्ष में हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में पूरे नेता सामूहिक नेतृत्व की भावना से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी एकजुट है। दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का दफ्तर ऐसे कलह के केंद्र में तब्दील हो गया है और जो कपड़ा फाड़ो अभियान बीजेपी के दफ्तर में चल रहा है, हजारों कार्यकर्ता रोज बीजेपी के दफ्तर में पहुंच रहे हैं, वहां झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है? आपने अपनी बात रखी, बट प्रभात जी, जो सवाल अभी मुकेश जी ने खड़े किए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि उन्होंने हालांकि हमारे सर्वे को नहीं माना लेकिन टाटा के सर्वे को मान रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सर्वे कम से कम उनका यकीन है कि महिलाओं के लिए असुरक्षित है मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे इसको आप? महिलाओं के लिए अगर कोई सबसे सुरक्षित राज्य है तो वह मध्य प्रदेश है। मुकेश जी के आंकड़े उनको मुबारक हो। भारत सरकार के आंकड़े, क्या दिग्विजय सिंह जी के आंकड़े मैं बताऊं 2003 के पहले के, क्या ये घटनाएं अपने हाथ में होती हैं? ये घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसको ही आधार माना जाएगा महिला विकास का? इसलिए वो अपने आंकड़ों की जुगाली से कुछ भी कहना चाहें, लेकिन वो प्रसिद्धि को कम नहीं कर सकते। महिलाओं में आज महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के कामकाज को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना 15 लाख, लाडली लक्ष्मी योजना 8 लाख कन्यादान योजना, आप समझिए कि इन परिवारों के बाद 1.5 से 2 लाख लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की योजना। इतना ही नहीं, साइकिल, यूनिफॉर्म, किताबें, 150 रुपए बोनस हर किसान को, गेहूं पर 0% ब्याज, 1 रुपए गेहूं, ये कौन दे रहा है? 24 घंटे बिजली कौन दे रहा है? साथ ही साथ बातों को कहना चाहिए। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, डंपर घोटाला भी है, खनन घोटाला भी है, आपके 12 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आपको लगता है भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है? आपने भी पहले भी कहा, आप मुझे एक मंत्री का नाम बता दीजिए जिस पर लोकायुक्त ने कहा हो कि इस पर कार्रवाई की जाए। शिकायत तो कोई किसी के खिलाफ कर सकता है, आप भी मेरे खिलाफ कर सकते हैं, मैं भी आपके खिलाफ कर सकता हूं, लेकिन शिकायतों पर क्या कोई लोकायुक्त ने ये कहा है कि इन पर कार्रवाई करनी चाहिए? अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन सारे मामले हैं, आप कैसे कह दो कि भ्रष्टाचार किया है? इसका मतलब आरोप लगाना बहुत आसान हो गया है। चलिए, आपके कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। आलोक जी, जो आंकड़े जिस तरीके से प्रभात जी दे रहे हैं और उसके मुताबिक क्या चीज महत्वपूर्ण साबित हो रही है मध्य प्रदेश के चुनाव में? ये शिवराज का काम करने का तरीका या जिन योजनाओं के बारे में बात हो, खासतौर पर लाडली लक्ष्मी योजना, ये कारगर साबित हो रही है? अशोक जी, ये बात सही है कि लाडली लक्ष्मी योजना बहुत उसका फायदा उनको मिल रहा है और अन्य राज्यों में भी हुआ, लेकिन एक बात के लिए आप प्रभात जी को बधाई दीजिए कि उन्होंने गुजरात को पीछे मान लिया है महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है, तो चलिए कम से कम उनके प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उनके इलाके में महिलाएं कम सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश के बजाय। चलिए, इसको तो मानना ही चाहिए। तो मुझे लगता है असली समस्या, लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा आपके सर्वे पर मैं ये कहूंगा कि जो अभी टिकट बंटने पर यदि 60 विधायकों के टिकट काट दिए जिनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, परेशानियां हैं और बीजेपी को लगता है कि कहीं न कहीं उनको टिकट देने से खतरा हो सकता है, यदि वो 60 टिकट कट जाते हैं तो आप देखिए कि आपका सर्वे गलत साबित हो जाएगा। आज के प्रोग्राम का आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, आपकी सीटों का आकलन, इस सर्वे का आकलन निश्चित रूप से गलत साबित होगा। बीजेपी और शिवराज सिंह जरूर जीत जाएंगे, लेकिन आपका सर्वे गलत साबित हो जाएगा आंकड़ों और तथ्यों के मामले में। बिल्कुल आलोक जी, आप कह रहे हैं आंकड़े गलत साबित। संजय जी, मैं चाहूंगा कि आप इसको जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं फिर वही कहूंगा, जो सर्वे 14 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में किए गए और कोई भी सर्वे जिस समय किया जाता है उस समय की स्थिति बताता है। ये इसका दावा बिल्कुल ही नहीं है कि अगले 1 महीने में कुछ चीजें हो जाए और चीजें बदल सकती है। इसलिए हम ये भी कह रहे हैं अगर अभी चुनाव हो तो ये तस्वीर आपके सामने पेश हो रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे, बने रहिए।